हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास में। तो हम लोग यहाँ पर छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं। नहीं, बड़ा सा टॉपिक्स बट छोटे से टाइम के अंदर करने वाले हैं। और जी हाँ, बिल्कुल ये है ग्रुप बाय का बड़ा सा टॉपिक। मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के जो स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम में 3 से 4 नंबर का आता है। और अगर सीएस की बात करें तो 1 से 2 नंबर का, और बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तभी तो आपके 100 में से 100 आएंगे। खैर, बात करते हैं ग्रुप बाय की, जिससे अधिकतर बच्चे हैं जो डरते हैं। एक्चुअल में ये बड़ा सा टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि इसका एक ही मतलब है। एक तो होता है ना, एक टॉपिक होता है जिसके मल्टीपल चीज़ें होती हैं और फिर हम पजल हो जाते हैं। इसमें पजल होने वाली कोई बात ही नहीं है। जैसे इसकी डेफिनेशन में चीज़ें लिखी हैं, एग्जैक्टली वही चीज़ है। उसके अलावा कोई इसका कोई रंग नहीं है। बड़ी आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। परिभाषा कहती है कि ग्रुप बाय क्लॉज इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू ग्रुप रोज that have the same values in specified columns into summary rows। ये अप्लाई उन्हीं रोज पर होगा, या उन्हीं रोज पर ये आपको एक सेंसिबल या फिर एक मीनिंगफुल रिजल्ट देगा जहां पर ग्रुप बन रहे होंगे। क्योंकि उसके अलावा अगर हम कहीं लगाएंगे तो उसका सेंस, उसका मीनिंग है जो निखर करके नहीं आएगा। बाकी आपको लाइनें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दौरान जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये एग्रीगेट फंक्शंस ज़्यादातर इसके साथ यूज़ होते हैं, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शंस ही ग्रुप बाय फंक्शंस या मल्टीपल रोज पर अप्लाई होते हैं। और ग्रुप बाय का काम भी यही है कि मल्टीपल जो है ग्रुप्स बन रहे होते हैं उनके ऊपर अप्लाई होकर के आपको ग्रुप में आंसर है जो करना। कैसे, बताते हैं जी। अब देखिए, सारे एग्रीगेट फंक्शंस हैं आपके सिलेबस में, कुछ 6 हैं। आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। सम का मतलब, मैक्स का मतलब, काउंट, काउंट स्टार, एवरेज। हम इनके मतलब अभी नहीं जानेंगे क्योंकि हम ग्रुप बाय की तरफ बढ़ चले हैं। अब जैसे कि आपके इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास टोकरी के अंदर बहुत सारे फ्रूट्स हैं, मिक्सअप हो रखे हैं। अब मैंने कहा कि इनके अंदर से ग्रुप बना दो। अलग से तुम स्ट्रॉबेरी वाले फ्रूट्स का ग्रुप बना दो, तुम ऑरेंज वालों का अलग बना दो, ग्रेप्स का अलग बना दो। मुझे किसी भी रीज़न से अलग अलग इनको छांटना है ग्रुप्स के अंदर, तो मैं ऐसे छांट लूँगी। अब मैं ये एग्जाम्पल तुमको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमारी टेबल भी ऐसे ही भरे हुए फ्रूट्स की तरह है, जिसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास में। अब मुझे उनमें से ग्रुप बनाने, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ इस एग्जाम्पल के मुताबिक कि एक टेबल है, उसके अंदर से टोटल एम्प्लॉयज़ को काउंट करके बताओ कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं। तुम कहोगे बड़ा आसान है ये तो क्वेश्चन। कैसे? तुमने काउंट लगा दिया, या तो स्टार या फिर उसमें एम्प्लॉय की आईडी लिख दी, तो टोटल नंबर तुम्हारे पास 11 एम्प्लॉयज़ आ गए। या फिर मैंने तुम्हें कहा कि अपने स्कूल में से टोटल बच्चे मुझे बताओ। तुमने कहा 1200, 1500, 1400 इतने बच्चे मेरे स्कूल में। अरे वाह! अब मेरा सवाल चेंज हो गया। इस टेबल के मुताबिक मेरा सवाल कहता है कि डिपार्टमेंट वाइज कितने कितने एम्प्लॉयज हैं हर डिपार्टमेंट में, मुझे वो काउंट करके बताओ। अब मैंने यहां पर क्या पूछा है, हर ग्रुप में कितने एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, जैसे कि क्लर्क है, कितने क्लर्क हैं तुम्हारी कंपनी के अंदर, दैट आई एम आस्किंग। कितने सेल्समैन हैं तुम्हारी कंपनी के अंदर। आई एम नॉट आस्किंग टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, व्हाट आई एम आस्किंग, मैं पूछ रही हूं आपसे कि हर डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं। जैसे वही एग्जाम्पल मैंने कहा कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो आपने मुझे एक नंबर दे दिया। बट अगर मैं यही चीज़ आपसे पूछती कि हर क्लास वाइज कितने बच्चे हैं, कि जैसे फर्स्ट क्लास में आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सेकंड क्लास में कितने हैं, थर्ड में कितने हैं, और या फिर मैं आपसे पूछती कि हाउस वाइज हर हाउस में कितने बच्चे हैं, तो यहां पर आपको नहीं लगता कि हम लोग ग्रुप का यूज है जो कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी ही किस्म की चीजों में ग्रुप बाय का इस्तेमाल है जो होगा। जैसे कि कहता है कि टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट। ऐसे क्वेश्चन जहां पर ग्रुप बाय लगा होता है या लगाएंगे, अधिकतर ईच और वाइज जैसे शब्द आते हैं, बट ये कोई मैंडेटरी नहीं है। आपको क्वेश्चन देखकर ये समझ में आ जाएगा। अब देखो, डिपार्टमेंट सबसे पहले तुम्हें ढूंढना है। ये रहा डिपार्टमेंट वाला कॉलम, ठीक है। अब अगर मैं इसको इस तरीके से समझाऊं आपको कि जैसे इसमें टोटल नंबर ऑफ हमने डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉयज पूछे, तो कितने हैं क्लर्क के, देखो कितने हैं आपके पास, 5 जने आगे। सेल्समैन वैसे ही कितने हैं, 2 हैं। मैनेजर कितने हैं, 3 हैं। एचआर कितना है, 1 है। अभी तो मैंने आपसे टोटल एम्प्लॉयज पूछा है, लेकिन कुछ भी हो सकता है उसकी जगह पर। अगर हम इसकी क्वेरी लिखेंगे तो हम लिखेंगे यहां पर, पहले तो हमें ग्रुप देखना है किसका बनाना है, तो ग्रुप बाय मैं किसका बनाऊंगी, जॉब का। अब जिसको आपने यहां लिखा है ना, उसी को आप यहां पर लिखेंगे, सेलेक्ट जॉब। अब मुझे क्या करना है, उस एग्रीगेट फंक्शन को यहां पर जरूर लगाना होगा, क्योंकि मुझे काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज
फ्रॉम टेबल का नाम विच इज EMP डेटा या जो भी है। अब एक और एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर आता है, दिस इज योर टेबल, सुपर कूल। अब इसमें से मैं कहती हूँ सेलेक्ट, और मुझे सिटी वाइज देखना है मैक्सिमम सैलरी, ठीक है। तो सिटी वाइज मुझे देखना है, तो सिटी लिखूंगी क्योंकि ग्रुप बाय के साथ सिटी आएगा। अब मैक्सिमम सैलरी के लिए एक ही फंक्शन है विच इज मैक्स, उसके अलावा तो कोई फंक्शन होगा नहीं आपके पास। ऑफ कोर्स सैलरी लिखेंगे क्योंकि मुझे सैलरी यहाँ पर मैक्सिमम जाननी है सिटी वाइज। फ्रॉम टेबल का नाम जरूर हमने लिखना है। इतना करते ही आपके पास मैक्सिमम सैलरी आ जाएगी, लेकिन मुझे सिटी वाइज करना है, तो यही बंद नहीं होगी कमांड। आप यहाँ पर ग्रुप बाय का यूज है जो करेंगे, ग्रुप और बाय के बीच में स्पेस आता है। और अब मुझे किसके वाइज करना था, वो एट्रीब्यूट का नाम हम लिखेंगे विच इज सिटी यहाँ पर। तो अब जैसे ही मैं कर दूंगी तो आपको पता चलेगा मुंबई में जितनी मुंबई वाले हैं उन सब में से 50,000 मैक्सिमम सैलरी है, जितने दिल्ली वाले हैं उसमें सबसे मैक्सिमम ये है, जितने बैंगलोर है उसमें से सबसे मैक्सिमम ये है। जैसे अगर मेरा यहाँ पर एग्जाम्पल चेंज हो जाता है कि मैं डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम पूछना चाहती हूँ, तो मैं सिटी की जगह पर EMP डिपार्टमेंट लिख दूंगी, और यहां पर भी मैं डिपार्टमेंट ही है जो लिख दूंगी, कहां पर, जहां पर मैं ये लगा रही हूं सेलेक्ट के साथ में, ठीक है। तो मेरे पास डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से आपके पास में हर डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सैलरी है जो आ चुके हैं। तो अगर हम इसको यहां पर पेस्ट करते हैं और हमारी टेबल को भी लेकर के आते हैं, तो हमें बेहतर समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है बस। हाँ, तो दिस इज योर टेबल, ठीक है। मिनिमम से मिनिमम टाइम में समझाने की कोशिश करेंगे। यही ग्रुप बाय है जितना मैंने आपको बताया, इसके अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ओके, सो अब देखिए क्या चीज है, हमने क्या कहा, ग्रुप बाय। किसका ग्रुप बनेगा, यहां पर मिट गया है, लेकिन ग्रुप हमारा बनेगा एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का, यानी कि इसका ग्रुप बनाएंगे। और इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज आएंगी क्योंकि क्लास में बॉयज और गर्ल्स का ग्रुप हो सकता है, रोल नंबर का थोड़ी हो सकता है। तो जिसमें मल्टीपल चीजें होंगी, डुप्लीकेसी होंगी, उसी का ग्रुप बनाएंगे। तो अब यहां पर हम हर ग्रुप वाइज पूछ रहे हैं, डिपार्टमेंट वाइज कितने हैं सेल्स वाले, 1 2 और 3। तो इनकी सैलरी में देखो मैक्सिमम सबसे ज्यादा कौन है, 50,000 आ गया इन तीनों में से। फिर HR कितने हैं, 1 2 3। इन HR में से देखो ये वाला बच्चा क्या, ये वाला एम्प्लॉय, ये वाला एम्प्लॉय, तो इसमें से सबसे ज्यादा ये है। और अगर मुझे फाइनेंस देखना है तो ये 2 है फाइनेंस वाले, एक तो 60 और एक 62, ऑब्वियसली 62 आएगा। वैसे ही IT के अंदर आपके पास 65 और 67 है। तो ऐसे हम ग्रुप वाइज सबको मिलाकर के एक मैक्सिमम, सबको मिलाकर के एक मैक्सिमम, ऐसे ही मिनिमम आता, ऐसे ही वो सारे एग्रीगेट फंक्शंस आप यहाँ यूज करते जो यहाँ लिखे हुए हैं। सबकी सैलरी का सम, की इस डिपार्टमेंट में टोटल कितनी सैलरी जा रही है, इस डिपार्टमेंट में टोटल कितनी है, इंडिविजुअल नहीं है, ग्रुप के अंदर। तो ग्रुप बाय का यूज है जो होगा, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रुप बाय, एंड अगली क्लास के अंदर आपको मिलेंगे। आई होप आपको ग्रुप बाय छोटे से टाइम के अंदर समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर, अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई भी टॉपिक जो आपको 5 से 10 मिनट के अंदर जानना है, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर डाल दीजिएगा, और मैं आपको उस टॉपिक को बड़े ही छोटे से टाइम के अंदर एक्सप्लेन कर रही होंगी, क्योंकि आपको पता है वक्त बहुत कीमती है। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।